मैं मंच पर इस वक्त आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश रस्तोगी साहब को, बिजनेसमैन हैं और व्यापारियों की क्या समस्या है, व्यापार जगत में कितना आगे बढ़ रहा है मुरादाबाद, क्योंकि उद्योग इंडस्ट्री है और उद्योग को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी को लेकर कुछ और बातचीत यहाँ पर होगी और मैं चाहूंगी प्लीज सर आप मंच पर आइएगा, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मुरादाबाद में व्यापारियों की क्या नीड है। यहाँ पर इस सेशन को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो राजेश जी बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। और चूंकि एक व्यापारी है और व्यापारी वर्ग की जब हम बात कर रहे हैं तो व्यापारी वर्ग वो वर्ग होता है जिसका किसी भी शहर को, किसी भी जिले को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो व्यापार है, यहाँ पर उद्योग जगत है लगातार। सर व्यापारियों को लेकर मुरादाबाद माकूल बन रहा है क्योंकि विकसित हो रहा है, विकसित था लेकिन और विकसित हो रहा है, विकासशील है कह सकते हैं हम। एज अ बिजनेसमैन आपकी नीड अगर हम जानना चाहें या फिर हम कहें मुरादाबाद को आप कितना बेहतर मानते हैं तो आप बताइएगा कितना बेहतर मुरादाबाद है और आपकी जरूरतें अगर हैं तो फिर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। देखिए पहले तो मैं एक सिर्फ व्यापारी नहीं हूँ, व्यापार मेरा पैशन है। मैं कलाकार हूँ बाय बॉर्न और 41 वर्ष से लगातार मुंबई के भव्य रंगमंच पर संपूर्ण रामायण का प्रदर्शन मेरे द्वारा किया जाता है। पूरी दुनिया में अगर कहीं रामायण का मंचन रामायण की तरह होता है तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मुंबई के मंच पर मलाड में होता है। और पूरे दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सारे लोग वहां आकर दर्शक दीर्घा में बैठकर उस रामलीला को देख चुके हैं। ये उस रामलीला का गौरव है। व्यापार मैंने शुरू किया बहुत छोटे से स्तर से शुरू किया। गांव से आया था, पास में एक छोटा सा गांव है, वहां से यहाँ पहुंचा, थोड़ी सी पूंजी थी लेकिन मेरी लगन थी, मेरा पैशन था। मेरी कोशिश रही है कि मैं जिस जगह भी रहूं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, मैं पॉलिटिशियन भी हूं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, मैं दवा का व्यापार करता हूं, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, मैं टॉप पे रहना चाहता हूं। ये मेरा पैशन था, ये मेरा पैशन है और जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरा पैशन रहेगा। मैंने कला क्षेत्र में कदम रखा। मेरे आदरणीय गुरु स्वर्गीय श्री ज्ञान प्रकाश सोती जी ने मुझे रामलीला का मंच दिया। आज वो जिस जगह होंगे गर्व से ये गर्व महसूस करते होंगे कि उनका शिष्य पूरी दुनिया में अपनी रामलीला का परचम फैला रहा है। कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा जगह नहीं होगी जहां रामायण के उस प्रदर्शन को दिखाया ना गया हो। कोई ऐसा कलाकार नहीं बचा, कोई ऐसे नेता नहीं बचे जिन्होंने उस मंच पे संगठन उसको रामलीला के मंचन को ना देखा हो। और मुरादाबाद में भी लोग मुझे दवा व्यापारी और रामलीला के नाम से जानते हैं। व्यापार मैंने दवाइयों के छोटी सी रिटेल की दुकान से शुरू किया, फिर होलसेल किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर मार्केटिंग की, फिर एक फैक्ट्री लगाई दिल्ली में, उसके बाद हरिद्वार में फैक्ट्री लगाई, अब हम काशीपुर में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हमने फैक्ट्री लगाई। तो ये जो हुआ है सब, ये एक पैशन है। क्योंकि जब आदमी कोई काम करने की सोच लेता है तो उसे रास्ते मिलने लगते हैं। मुरादाबाद महानगर बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा महानगर है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुरादाबाद महानगर की जनता एक दूसरे के प्रति संवेदनशील है। यहाँ लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। टांग खींचने वाले लोग यहाँ पर बहुत कम हैं। ये खुशी की बात है। मैं दवाई का काम करता हूँ। मेरे यहाँ से मेरी कंपनी में जॉब करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी दवाई की कंपनियां शुरू की। मैं उनका आज भी सपोर्टर हूँ, कल भी सपोर्टर था। मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। कहाँ प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, कहीं कोई उनसे गलती होती है तो बता देता हूँ, ये मत करो, इससे तुम्हें लॉस होगा। क्योंकि जितने दिए जलेंगे उतनी रोशनी बढ़ेगी। मुरादाबाद से ब्रास का एक्सपोर्ट होता है, ब्रास सिटी के नाम से जाना चाहता है। मैं चाहता हूं एक दिन मुरादाबाद महानगर में दवा के एक्सपोर्ट के नाम में भी नाम आए कि मुरादाबाद में एक दवाई का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहता है। हम लोग लगभग 30 से 40 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आगे लगता है कि एक आध 2 साल में 30-40 कंट्री और शुरू कर देंगे। 500,000 करोड़ पे एक्सपोर्ट पहुंचाने का सपना है।
वो अपने जीवन काल में मैं पहुंचा के रहूंगा। ये मेरी कोशिश जारी रहेगी और ये सुनिश्चित है कि मान लीजिए होना ही है तो राम जी की कृपा से जो काम मैं पकड़ता हूं वो काम होते रहते हैं। मुरादाबाद महानगर में व्यापार का बहुत अच्छा माहौल है और अब तो योगी जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में तो व्यापारी की मौज है। इंस्पेक्टरों का पता ही नहीं कहाँ चले गए, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। आराम से आप शाम को अपना व्यापार बंद करने के बाद घर जाएंगे तो कैश भी आपके साथ में है तो आप सुरक्षित हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ जो आज से 10 साल पहले मैंने बहुत देखा है, गहराई से बहुत महसूस किया है सब परेशानियों को, वो परेशानियां अब व्यापारी को नहीं है। तो व्यापारी बहुत सुकून में है, सुखी है, संपन्न है और मुरादाबाद महानगर का माहौल बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, आपकी बातों से लग रहा है बहुत बेहतर माहौल माहौल है और शुभकामनाएं भी, जो कि काम आप करना चाहते लगातार वो आगे बढ़ता रहे, उसमें कामयाबी और आपको मिले। जैसा कि सर आपने जिक्र करा, यहाँ पर एक कलाकार भी हैं आप, चूंकि व्यापार को लेकर तो मैं आपसे जिक्र करूंगी, बातचीत करूंगी, लेकिन एक कलाकार भी हैं। कलाकार के नजरिए से अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में कितनी संभावना है, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर पे हमने बात की, हेल्थ सेक्टर पे हमने बात की, एजुकेशन सेक्टर पे हमने बात की, तमाम सेक्टर्स को हम छू रहे हैं, लेकिन कला के जगत से मुरादाबाद से क्या निकल कर आ सकता है और क्या निकलना चाहिए, क्या जरूरत है? देखिए, मुरादाबाद जैसी छोटी सी नगरी से बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट मुंबई के मंच पे जा चुके हैं। मेरे कई शिष्य भी मुंबई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोरियोग्राफर है मेरा एक बच्चा, 25 साल से मुंबई में रामलीला के मंच पे मेरे साथ है। वो आज मुंबई के बड़े कोरियोग्राफर में है, सुमित खेतान। और मेरे ख्याल में 15-20 पुरस्कार तो उसे अभी मिले हैं। गिनीज बुक ऑफ या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसका नाम चला गया है। वो रामलीला से मिला है। लोकेश तिलकधारी एक मेरा शिष्य है, वो भी मुंबई में आज अच्छा काम कर रहा है, वो भी यहाँ हमारी संस्था से हैं। मदन कबीर जी ने बहुत काम किए हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अनुराधा एक लड़की है, वो हमारी संस्था से गई है। मुंबई में कम से कम 100 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मुरादाबाद महानगर में रामलीला की संस्थाओं में काम करने के बाद मुंबई में स्टैब्लिश हैं। जो लोग 5-10 हज़ार रुपए का काम करते थे, आज 5-10 लाख रुपए का काम मुंबई में कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। तो कला का क्षेत्र मुरादाबाद में 30-35 संस्थाएं हैं रामलीला की, जो लगातार मुंबई में तो चलो मैं ही जाता हूँ, बाकी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाती हैं। वो संस्थाएं कलाकार पैदा करती हैं। और कला देखिए एक ऐसा क्षेत्र है कि आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू आपने लिए हैं और मेरे बाद भी आप इंटरव्यू लेंगी, लेकिन मेरी गारंटी है मेरे इंटरव्यू में और बाकी इंटरव्यू में आपको अंतर नजर आएगा बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उन सब पहले वालों से बहुत बड़ा है और मेरे बाद में जो लोग आएंगे उनसे भी बड़ा रहेगा। कारण मात्र मंच पे मंचन करना है। जो आदमी मंच पे जाके एक्टिंग करता है और सामने से उसको पब्लिक देखती है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। हमें डायरेक्ट करना है, हमारे पास रीटेक नहीं होता है ना। अभी आपका चैनल लाइव चल रहा है तो अपने पास बोलने के लिए जो भी है वो क्लियर है, कोई भी इसका रीटेक नहीं होना है। जो गलत भी निकलेगा शब्द तो वो चला गया पूरे दुनिया में ना। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस लेवल उन्हीं लोगों को आ सकता है जो लोग मंच पर खड़े होकर बोलते हैं या एक्टिंग करते हैं। तो ये एक एक्टिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है मुरादाबाद महानगर, और यहाँ एक बहुत बड़ा सभागार बनाने की हमारी इच्छा है, पर्सनल मेरी। और मैंने अभी अपनी एक संस्था की मीटिंग में कहा भी था, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छा थिएटर बन जाए जिसमें कलाकार गढ़े जा सके, कलाकारों को मढ़ा जा सके, बनाया जा सके। बिल्कुल, और सर शायद जरूरत भी होगी, क्योंकि यहाँ के जो कलाकार होंगे, जो मंच ढूंढते होंगे, उनको एक मंच जो है प्रोवाइड हो जाएगा। और कई कलाकार निकले हैं, लेकिन कई और कलाकार हैं जो कि मंच ढूंढ रहे होंगे, तो आपके जरिए शायद उन्हें वो मंच मिल जाए। उम्मीद यही कि वो बेहतर तरीके से काम हो पाए आपका। सर, चूंकि दवा के व्यापारी आप हैं और जब हम जिक्र करते हैं कोविड का, तो मैं ज़रा जानना चाहूँगी आपसे कि वो समय कैसे निकला, किस तरीके से दवाएं वितरित की गई, और हाल फिलहाल, हालांकि भगवान ना करे कि ऐसी स्थितियां हों, लेकिन खबरें ऐसी ज़रूर हैं, चीन की स्थिति आपने भी देखी होंगी कि हाँ, शंकाएं हैं कि दोबारा ऐसी सिचुएशन आ सकती है। देखिए, कोविड का जो कार्यकाल था वो बहुत ही ऐसा माहौल था जो बड़ा गमगीन समय था और हर व्यक्ति उस कष्ट को झेल रहा था। आप भी झेल रही होंगी और हम लोग भी झेल रहे थे। सारे व्यापार कुछ के चक्के जाम हो चुके थे। सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, मैं दवा का व्यापार करता हूं, मेरा व्यापार ज्यादा तेज चल रहा था। कोरोना काल में हमारा व्यापार बहुत तेज चला। शायद हमने उससे ज्यादा बिक्री अभी तक की नहीं है, उससे पहले भी नहीं की थी, क्योंकि उस समय दवाइयों की बहुत जरूरत थी। लेकिन उसके बावजूद बंद मुट्ठी और बंद जमान से
हमने हजारों किटें पब्लिक में बांटी, ना किसी को बताया, ना किसी को दिखाया। प्रशासन, शासन, राजनेता, नेता सबके घरों पे किट पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने किट बनवाई। मेरे ऑफिस का जितना स्टाफ था उसने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। हम पे सारी दवाइयाँ, चूंकि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास बहुत दवाइयाँ थी, हमने किटें बनवा कर स्पेशली फ़ोन कर करके पूछा, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे डीएम साहब हों, कि क्या आपको हम किट भिजवा दें, आप पब्लिक में बंटवा देंगे? तो उन्होंने कहा भिजवाइए। हमने भिजवाई, उन्होंने बंटवाई और हमने खुद बहुत बांटी। मतलब आप देखिए कि कोरोना काल में लोग घर से निकलने में डरते थे, लोग, परिवार के लोग कहते थे बिल्कुल बाहर मत जाना। उसके बावजूद हमारी कंपनी के भी कुछ वर्कर यहाँ बैठे हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारा छोटा हाथी, हमारी फॉर्च्यूनर, हमारी दूसरी गाड़ियाँ लेकर पब्लिक में जाते थे कि दवाइयाँ बटें। हम लोग बनवाते के भेजते थे और उस समय हमारी कोशिश रहती थी कि किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से, जैसे भी हो सके दवाइयाँ शॉर्ट ना हो। उसमें हमने पूरा काम कोरोना काल में किया और उसका नतीजा है कि प्रभु श्री राम की कृपा से आज हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। बिल्कुल। चूंकि व्यापारी हैं आप, तो अब व्यापार जगत की थोड़ी मैं बात कर लेती हूँ। कला के क्षेत्र में हमने बात कर ली और जिस तरीके से कोविड काल में आपने सहायता की, और ये बहुत बेहतर कार्य रहा, जो कि कोविड के समय में लोग दूसरों के काम आ पाए। वो एक बहुत बेहतर तस्वीर जो है सामने पेश हो पाई, और उसकी एक मिसाल आप भी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम किटें जो हैं वो आपने बांटी यहाँ पर। सर, व्यापारी की जब हम बात कर रहे हैं, मुरादाबाद विकासशील है, लगातार यहाँ पर उद्योग भी हैं, और अगर यहाँ के पीतल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और पीतल पहुंचा देते हैं। ऐसे में अभी भी कुछ ऐसे लूप होल्स हैं क्या, कुछ ऐसी जरूरतें हैं व्यापारी को, क्योंकि आप दवा व्यापारी हैं, तमाम और व्यापार भी यहाँ पर होते हैं, और जाहिर तौर पर तमाम और व्यापारी से भी आपकी बातचीत होगी। क्या कोई ऐसे लूप होल्स हैं मुरादाबाद में जिनको और बेहतर करने की जरूरत है, जिसको और संपन्न करने की जरूरत है? देखिए, मैं ब्रास का व्यापार नहीं करता, हो सकता है यहाँ कुछ लोग बैठे हों जो ब्रास का व्यापार करते हों। ब्रास को बनाने के लिए जो कारीगर होते हैं, उन कारीगरों को पढ़ाने के लिए स्कूल होना चाहिए मुरादाबाद में। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम आप करते हैं, मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, अगर मेरी दवाई बनाने के लिए मेरे यहाँ केमिस्ट नहीं होंगे, मेरे यहाँ एनालिस्ट नहीं होंगे, तो वो दवाई बनेगी नहीं। टेस्टिंग वाली मेरी लैब नहीं होगी, वहाँ के लोग नहीं होंगे। ऐसे ये व्यापार, अभी कारीगर बहुत है मुरादाबाद में, मुरादाबाद के कारीगर पूरी दुनिया में हैं, लेकिन अगर उनको एजुकेशन सेंटर मिल जाए तो वो और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मुरादाबाद के व्यापार को बढ़ाने के लिए एजुकेशन सेंटर होने चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरा कोई स्कूल नहीं है, अगर मैंने कभी स्कूल खोला तो मैं उसमें कभी भी 10th 12th की शिक्षा नहीं दूंगा। मेरा बेटा भी बैठा है, मेरी पत्नी बैठी है, ये सुन रहे होंगे आज, इन्हें मेरा सपना भी पता लग जाएगा। अगर हम स्कूल खोलेंगे तो उसमें वर्किंग सिखाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना जाता है ये पढ़ाएंगे, स्किल्स पर ध्यान होगा। स्किल्स। ब्रास की इंडस्ट्री में कारीगर को किस तरह से गढ़ना है, मढ़ना है, ठोकना है, पीटना है, वो सिखाएंगे। व्यापार, जैसे कोई कपड़े की दुकान है तो वहां मार्केटिंग सेल्स को क्या आना चाहिए, मार्केटिंग के लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, वो सिखाया जाएगा। मतलब हम लोग स्किल्स सिखाएंगे, स्किल्स पढ़ाएंगे। क्योंकि स्किल्स, अभी क्या है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा का तरीका बदला जाना चाहिए। ये जो 10th 12th और ग्रेजुएशन हो रहा है, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप पढ़ने के बाद नौकरी क्यों ढूंढते हैं? आप नौकरी ढूंढने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। आप अपना ऐसा सपना प्लान करिए कि आप जब भी कुछ करें तो आप किसी को जॉब दे सकें, ऐसा काम करिए। तो आदमी को जब छोटा सा होता है तभी अगर वो सोच ले, हम अपने बच्चे को अभी से पढ़ाना शुरू कर दें कि तुम्हें जॉब करना नहीं है, जॉब देना है, तो उसकी सोच वैसी ही विकसित होगी। हमने अपने दोनों बेटे पढ़ाए, उनको शुरू से बता रखा था कि आपको नौकरी नहीं करनी है। बेटा मेरा लंदन से एजुकेशन लेके आया, MBA किया उसने, उसके बाद उसने जॉब भी किया वहाँ पर। जॉब इसलिए नहीं किया कि उसको पैसा कमाना था, जॉब उसने इसलिए किया कि उसे इंडिया में आके अपनी कंपनी को चलाना था। तो वो देखना चाहता था कि किस तरह से वर्ल्ड में एनवायरनमेंट है, कैसे माल को, प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है। तो उसने माल को बेचना सीखा और आज वो माल बेच रहा है पूरी दुनिया में। मुरादाबाद जैसे छोटे शहर में बैठ के लोग कहते हैं
कि यहाँ बड़ा काम नहीं हो सकता, तो मुरादाबाद जैसे छोटे शहर से ही बहुत बहुत बड़े काम हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये काम होते रहने चाहिए मुरादाबाद के लोगों की तरक्की के लिए और मुरादाबाद की तरक्की के लिए। और चूंकि तमाम बातें हैं और जैसा कि आपने कहा कलाकार हैं, तो कलाकार अपने आप में एक हस्ती होता है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर ये मंच आपका साझा करने के लिए हमारे साथ, और आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका। हमारे साथ ये मंच साझा